बिहार में एक से बढ़कर एक प्रतिभा देखने को मिल रही है। हर क्षेत्र में बिहारी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। सारण की धरती से एक से बढ़कर एक प्रतिभा निखर रही है, जो देश विदेश अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। इसी महाराजगंज में एक मध्य वर्ग के किसान की बेटी ने अपने प्रतिभा के बल पर बिहार के बीपीएससी परीक्षा में 164वीं रैंक लाकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। महाराजगंज के कामपिया जागीर के किसान ओम प्रकाश तिवारी की बेटी प्रीति बाला कुमारी ने बीपीएससी परीक्षा की 164 रैंक लाकर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी पर चयनित होकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। प्रीति बाला कुमारी हर युवाओं के लिए एक मिसाल बनी हुई है। उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प ले रहे हैं। परिवार के साथ क्षेत्र में खुशी की लहर है। इससे पहले भी प्रीति बाला कुमारी 2020 में सहायक टेक्निकल मैनेजर कृषि विभाग पटना के पुनपुन ब्लॉक में कार्यरत है। अपने 2 भाई से छोटी है। परिवार का पूरा सहयोग रहा। साथ ही नेट की परीक्षा भी पास की है। उन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर में राष्ट्रीय लेवल पर राष्ट्रपति से गोल्ड मेडल भी प्राप्त कर चुकी हैं। उनका अब तक का लक्ष्य है कि यूपीएससी परीक्षा पास कर देश की सेवा करनी है। कृषि क्षेत्र में आधुनिकता की खेती करने में किसानों की सहायता के लिए है। पद पर रहकर किसानों के हित में काम करेंगे ताकि किसानों को उसका फायदा हो। सारण कमिश्नरी देखा जाए तो एक इतिहास रहा है। यहाँ पर हमेशा महापुरुषों और बीपीएससी और पीसीएस कंप्लीट करने वाले विद्यार्थियों का भी होड़ लगी रहती है, जो हमेशा यह सुर्खियों में सारण डिस्ट्रिक्ट रहता है। सारण में एक महाराजगंज क्षेत्र है जहाँ पर आज बीपीएससी में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के रूप में चयनित हुई है, जो 164वां रैंक मिला हुआ है। और ये महाराजगंज के लिए गौरव की बात है कि ये छोटे से शहीदों की धरती, जो सारण में शहीदों की धरती कही जाती है, जहाँ पर 32 करीब शहीद सैनिक हुए हैं और यहाँ से आईपीएस अफसर भी निकले हैं, बीपीएससी भी कंप्लीट किए हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि आज महाराजगंज की कितनी गौरव गाथा लिख रही हैं। यहाँ पर एक्सप्रेस न्यूज़ भारत में सबका आपका स्वागत है। थैंक यू। कि आपके बीपीएससी कंप्लीट किए हुए हैं, किसी और मतलब किसी पदाधिकारी बनी हुई, क्या कुछ कहेंगे इस पर? बहुत अच्छा लग रहा है। और क्योंकि मैं शुरू से ही इसी सेक्टर में रही हूँ, मैंने ग्रेजुएशन भी किया है और मास्टर डिग्री भी एग्रीकल्चर में ही लिया है। तो ये जो वैकेंसी है वो आई थी 2014 के बाद इस बार आई थी वैकेंसी, जो काफ़ी लंबे समय पे आई है और बहुत अच्छी पोस्ट थी। तो जिसमें मेरा चयन जो है वो अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सहायक निदेशक कृषि और उप परियोजना निदेशक के लिए हुआ है। अच्छी, इसकी मतलब आपकी तैयारी मतलब कि कैसे की हैं और क्या लक्ष्य लेकर तैयारी की हैं आप? तैयारी जब मैंने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया उसके बाद कृषि विभाग के तरफ से एक वैकेंसी आई थी जिसमें मैं अभी कार्यरत हूँ। उसके दौरान मैं पटना में पोस्टेड थी, पुनपुन ब्लॉक में। अभी मैं सहायक तकनीकी प्रबंधक के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। और उसके दौरान मैं बीपीएससी जो जनरल बीपीएससी होता है उसका प्रिपरेशन मैं करती थी। और उसके दौरान मैंने 3 बार अटेम्प्ट भी उसका दिया हुआ है बीपीएससी का। उसी दौरान ये वैकेंसी जब आई तो मुझे इस बात की खुशी हुई, क्योंकि ये वैकेंसी एक तो जिस चीज़ का मैं इतने दिन से पढ़ाई कर रही थी उसमें मैं अपना योगदान जो है वो अपने राज्य को देना चाहती हूँ, ताकि मैं उसमें बहुत अच्छा काम कर सकूँ और जो मैंने पढ़ाई किया है उसको मैं यूटिलाइज कर सकूँ फील्ड लेवल पे। और जो हमारे किसान हैं उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, जो मेरा पढ़ाई है, जो मैंने मास्टर डिग्री में सीखा है, मैंने सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से पढ़ाई किया है, तो मैं चाहती हूँ कि उस चीज़ का यूटिलाइजेशन जो है वो मैं अपने विभाग में कर सकूँ। इसलिए मैंने इस चीज़ की प्रिपरेशन। अच्छा, अभी जॉब में है, जॉब के बाद मैं तैयारी करना, जनरल बीपीएससी की तैयारी करना, इसके अंतर्गत आपको अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के रूप में चयनित हुआ है, तो कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ आई होंगी। कठिनाइयों को कैसे आप मुश्किल हैंडल कर पाए? जी, मुश्किल तो है। और अगर आप खास करके अगर आप राजधानी में पोस्टेड हैं तो बहुत मुश्किल है। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर में भी ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा लगती है हम लोगों की, तो ये सब परेशानी भी थी। और जिस समय ये वैकेंसी आई थी उस समय मैं इंटर के एग्जामिनेशन में भी मेरा ड्यूटी लगा हुआ था। तो मैं 10 दिन लगातार, जिस दिन इसका फॉर्म आया था उसके बाद हम लोग के पास ज़्यादा समय नहीं था, 2 मंथ का समय था, लेकिन फिर भी 10 दिन लगातार मैं सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक ड्यूटी करती थी। तो समस्या तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये चीज़ था कि नहीं करना है और मैं टाइम का बहुत मैक्सिमम सोचती थी कि यूटिलाइज कर सकूँ। इसलिए मैं वहाँ पे जितना मुझे समय मिलता था, खाने के अलावा, सोने के अलावा, जो जितना नींद मेरे लिए ज़रूरी था, उसके अलावा जो समय मिलता था मैं सब पढ़ाई में यूज़ करती थी। अच्छी, इस तैयारी के लिए श्रेय किसे देंगी और परिवार का कितना सहयोग रहा है आपका? श्रेय तो लगता मेरा फैमिली का ही रहा है। परिवार के सहयोग के बिना तो मैं यहाँ पे नहीं रहती, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में मुझे उतना जानकारी ही नहीं था जितना मेरे पिताजी को था। तो जब मैंने बीसीसी के लिए क्वालिफाई किया था तो यहाँ पे बिहार में सारे इंजीनियरिंग कॉलेज मुझे मिल रहे थे, लेकिन मेरे पिताजी को पता था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में, जो पूसा समस्तीपुर में है। तो उसके में पापा ने मुझे वहाँ लेके गए, वहाँ पर हम लोगों ने फॉर्म भरा और वहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ। और उसके दौरान फिर हम वहाँ से फिर मास्टर डिग्री के लिए मैंने अप्लाई किया। मास्टर डिग्री मैंने बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से पास किया है। और उसके पास करने के बाद जब मैं जॉब में भी थी उसके दौरान भी मेरे फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है। पापा रहे हैं, भैया लोग मेरे रहे हैं, घर में जितनी भी फैमिली है, मेरे भाभी लोग हैं, मेरी मम्मी हैं, सबका बहुत सपोर्ट रहा है। उसी सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। जो देखा जाए तो लगभग बिहार कृषि प्रधान राज्य है और यह कृषि यहाँ बहुत पिछड़ा हुआ है और लोग कृषि से
किसान लोग है मुंह मोड़ रहे हैं, मतलब कि हट रहे हैं और दूसरे पेशा में जा रहे हैं। तो इसमें आप इस पदाधिकारी रूप में पोस्टेड हुई हैं, तो किसानों को लेकर आपका क्या कार्य रहेगा जो कृषि की तरफ अपना रुख कर सके? ये जो विषय है इस पे मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ। ये मैं पटना में पोस्टेड हूँ। इमिग्रेशन जो है वो सबसे बड़ी समस्या जो है वो हमारे राज्य की है, क्योंकि हमारे यहाँ इनकम नहीं है और हमारे यहाँ जो खेत की जो अगर इकाई है, अगर पर यूनिट हम लोग देखें तो काफ़ी छोटी इकाई होती है। और हमारे यहाँ जो जितनी लागत लगनी चाहिए, हमारे जो इनकम है वो भी काफ़ी पर कैपिटा जो है वो काफ़ी कम होता है। और सूखा और बाढ़ का जो समस्या है, साउथ बिहार में सूखा का समस्या हो जाता है और नॉर्थ में बाढ़ की समस्या आ जाती है। तो इस पर मैं इसलिए मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर हम आज दूसरे राज्यों की बात करें, जहाँ पे जैसे पंजाब है, वो क्यों आगे है हमसे? सिर्फ उसका एक ही रीज़न है कि वो कृषि में आगे है। तो हमें ये सोचना होगा, समझना होगा कि जो रिसोर्सेज हमें है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हमें करना है, जिसमें सरकार जो है वो पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज़ करने की भी बात करे, उस पर मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ। तो उसमें हम लोग ये चीज़ करना है कि जो बाहर से IIT करके जो बच्चे आ रहे हैं, वो अगर बिहार अगर आप मखाना की बात करें तो अभी कुछ ही दिन पहले सेक्रेटरी सर के द्वारा जो है उसको बिहार लेवल पर सबसे बड़ा भी इंडस्ट्री जो है वो मखाना का बनने जा रहा है। और मखाना का प्रोडक्शन सिर्फ बिहार में होता है। बिहार बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो फल और सब्जी अगर की हम बात करें तो उसमें हम प्रथम रैंक पे आते हैं, और बहुत सारी अगर हम अन्न की बात करें उसमें हम सेकंड रैंक पे आते हैं। तो ओरिजिन जो है वो हमारा सॉइल जो है जितना फर्टाइल और जितना वैरायटी है हमारे पास, वो शायद किसी अन्य राज्यों में नहीं है। और पानी की उपलब्धता नॉर्थ बिहार में हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी है। मिनरल्स जो हैं वो हमारे साउथ बिहार में बहुत ही अच्छे हैं। तो जो चीज़ है हमारे पास हमको बस उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। और जो सरकार जो है उसके साथ, सरकार के साथ किसानों का योगदान भी चाहिए उस चीज़ के लिए। किसान जो है अब उन्हें ये सोचना समझना होगा कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हमें आगे बढ़ना है। और जो हम लोग हैं, जैसे हम लोग जो है उनके मदद के लिए हैं, तो हम जितना हो सकता है, जो हमारे पास नॉलेज है और जो मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है, मेरे पास 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो उस चीज़ को मैं यूटिलाइज करूँगी आगे जाके। तो वर्क करते हुए जो आप पढ़ाई कर रही हैं, तो पढ़ाई करने के साथ साथ ये कोचिंग की संस्था ली हैं, जैसे होता है कि पार्ट जॉब में कोचिंग चलती है, वो की हैं कि सेल्फ स्टडी से ही आप तैयारी कर पाएंगे? नहीं, मैंने टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन किया है, सेल्फ स्टडी ही किया है, क्योंकि हम लोग के तो टोटल 3 पेपर थे, इसमें 2 तो मेरा एग्रीकल्चर का ही पेपर था, तो वो तो मेरा सेल्फ स्टडी से ही हो सकता था। 400 नंबर का मेरा पेपर जो था वो मैक्सिमम नंबर मेरा एग्रीकल्चर सेक्टर से था, वो तैयारी मैंने खुद से किया है। उसके लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया, कोई टेस्ट सीरीज नहीं लिया। लेकिन मैं BPSC के लिए जो मैं तैयारी कर रही थी उसका मदद जो है मुझे, जो 100 नंबर के मार्क्स के लिए एक पेपर था हम लोगों का, जिसमें GS पेपर पूछा हुआ था और करंट अफेयर था, तो उसमें मुझे काफ़ी मदद मिली है। तो योगदान जो है वो ओवरऑल मेरे सेल्फ स्टडीज के साथ कुछ टेस्ट सीरीज को भी जाता है। अच्छा, अभी अनुमान किस पता है कि आगे लक्ष्य होगा कि BPSC चाहे PCS कंप्लीट कर उस लेवल में अगर कोई जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो, उसके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं आगे पढूं। और जितने 3 दिन से बधाई देने सभी लोग आ रहे हैं, सब लोग ये चाहते हैं, सबका आशीर्वाद रहेगा तो फिर मैं आगे जरूर इस चीज़ में सफल हो जाऊंगी। अच्छा, किसानों के लिए क्या माने आपका संदेश रहेगा, जो आपसे क्षेत्र के किसानों को बहुत अपेक्षा रहेगी कि आपके अनुबंधक किसी पदाधिकारी बन चुकी हैं, किसानों के हक में काम करेंगे, क्या उनके लिए संदेश देंगे आप? हम किसान के लिए हम सबसे पहले ये चीज़ बोलना चाहेंगे कि हमें ये जो धान गेहूं वाला पैटर्न है उससे हमें आगे बढ़ना होगा। मेज जो है अभी मक्का जो है उस पे किसान अगर ध्यान देंगे तो आगे जो हमारा फ्यूचर है ना वो मेज पे है। और अगर बिहार की हम बात करें, बिहार में रबी और खरीफ जो मेज का प्रोडक्शन होता है वो पूरे इंडिया लेवल में हाईएस्ट, हमारा प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो किसानों को जो ज़रूरत है अभी मेज पे ध्यान देने का ज़रूरत है। जो भी ऐसा ज़मीन है जो ऊपरी ज़मीन है वहाँ पे मेज जो है वो ज़रूर ग्रो करना चाहिए। इथेनॉल का प्रोडक्शन जो है, उसके अलावा मुर्गी पालन में जो उसका जो बनता है फीडर, वो सब जो है वो उसमें मेज है। मेज के अलावा जो है हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो है उस पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें आप मुर्गी पालन है, बत्तख पालन है और बकरी पालन जो है इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। पशुपालन विभाग के साथ जो है वो कृषि को इंक्लूड आप कर सकते हैं। जी, देखा जाए तो बिहार किसान जो है पारंपरिक खेती जैसे धान हुआ, गेहूं और मक्का पर ज़्यादा जोर देते हैं, उत्पादन करते हैं, जिससे लागत ज़्यादा आती है और फायदा कम होता है। और वहीं पर देखा जाए तो बहुत सारे किसान जो हैं आधुनिक तकनीक अपनाते हुए ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जैसे मूसली की खेती हुआ, सफ़ेद मूसली हुआ, इस टाइप का उत्पादन करते हैं। तो उसके लिए बिहार के किसानों के लिए क्या आपका योगदान रहेगा पद पर होते हुए? पारंपरिक कृषि तो मतलब सरकार भी ये चीज़ चाहती है कि जो पारंपरिक कृषि है उससे किसानों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना इनकम इंक्रीज करें तो पारंपरिक से काम नहीं चलेगा अब। और उस पर से क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है तो हमारे पास जो आकार जितना हमारे पास खेत था वो घटते जा रहा है। पर अगर स्रोत था, जो फर्टिलाइजर हम लोग यूज़ करते थे, जो FIM यूज़ करते थे, उसकी वजह से हमारी जो मृदा की उर्वरता थी वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन हम लोगों ने जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद जो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करना शुरू किया तो उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो गया है, लेकिन जो उसका जो साइड इफेक्ट हुआ है वो बहुत ज़्यादा मिट्टी पे हुआ है। तो पारंपरिक के साथ जो है वो मॉडर्न को इंक्लूड करना होगा। पारंपरिक को हम छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हमें कंपोनेंट जो है उसको चेंज करना होगा। चेंज करने के साथ हमें इनकम इंक्रीज होगा। और उसमें अगर ऑर्गेनिक को ऐड किया जाता है तो बिहार जो है बहुत आगे बढ़ सकता है, क्योंकि हमारे पास गंगा की सबसे उपजाऊ भूमि है।
हमारे 9 ऐसे हमारे ज़िले हैं जिससे गंगा जो है वो डायरेक्ट क्रॉस करती है, और उसकी जो उसमें जो मृदा है वो सबसे उपजाऊ मृदा है, तो उसमें सब्जी की खेती बहुत अच्छी हो सकती है। तो हमारा जो बिहार जो है उसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, और बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो अभी डेवलप करने के ये पे है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा जितना था वो अभी हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ बहुत स्कोप है। तो आगे जितना भी मैक्सिमम काम हो सकता है वो कृषि विभाग में ही होगा, और कृषि विभाग में काम होगा तभी राज्य का विकास होगा। अच्छा, अब तो आप मान लीजिए कि आप कुछ दिन के बाद आप ज्वाइनिंग कर लेंगे और किसानों के हित में काम करेंगे, तो अपने पीछे जो है आने वाले भाई बहन के लिए भी क्या माने प्रेरणा का 2 शब्द क्या कहेंगे? प्रेरणा का स्रोत ये है कि जो भी काम करना चाहते हैं, अगर घर में कोई आदमी, मेरे यहाँ कृषि में भी कोई काम करना चाहते हैं तो हम तो उसी विभाग में हैं, तो मेरे घर में अगर कोई आदमी स्टार्टअप करना चाहता है या मेरे गांव में कोई आदमी स्टार्टअप करना चाहता है तो उसमें मैं सबकी मदद करूंगी। उसके अलावा जो आदमी जिस चीज़ में क्षेत्र में सफल होना चाहता है, घर में जो भी मेरे भतीजा भतीजी अभी सभी लोग हैं, छोटे बच्चे हैं मेरे घर में बहुत ज़्यादा, तो उन लोग जो बच्चे हैं वो उनसे मैं यही कहूँगी कि जो भी वो काम करना चाहते हैं, आगे पढ़ाई में जिस चीज़ में वो सफल होना चाहते हैं उसमें वो काम करे लगन से, तो वो एक दिन जरूर सफल होंगे। क्या नाम आपका हुआ? प्रीति बाला कुमारी। अच्छा, एक मिनट स्टार्ट करें। देखिए कि आप प्रीति बाला कुमारी जी जो अनुमंडल कृषि पदाधिकारी में चयनित हुई हैं, जो बिहार भर में 164वां रैंक है, उन्होंने एक सीधे संदेश दिया है आम किसानों के लिए और घर परिवार और भाई बहनों के लिए, जो भी क्षेत्र के हों, चाहे पूरे बिहार भर के भाई बहन हों, जो भी आगे बढ़ना चाहें और जो कृषि क्षेत्र में जो काम करना चाहें, उनके लिए हम तत्पर हमेशा हैं और उनके सहयोग के लिए हमेशा आगे रहेंगे।